बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 दिसंबर बरोज़ इतवार को इस्लाह याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने काफ़ी दिनों की ब्रेक के बाद आज उन्होंने खिताब किया है और आज तमाम नज़रें उनके खिताब पर इसलिए थी कि वो अपने खिताब में क्या क्या बातें करते हैं कि क्या वो आज ही कोई बड़ा ऐलान कर देंगे या उनकी आज इशारों करने में कोई ऐसी बात करेंगे जिससे पता चल सके कि 8 तारीख को वो क्या करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ वो कहते क्या हैं, इससे ज़्यादा ये भी देखा जा रहा था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, उनके चेहरे के तासुरात क्या होंगे। और बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है कि आप कितने परेशान हैं, आप कितने जो है वो पूरे एतमाद हैं, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। लेकिन आज खोखर पैलेस में ये प्रोग्राम था, सोशल मीडिया कन्वेंशन था और वहाँ पर नवाज शरीफ ने खोखर बरादरान का नाम लिया। अभी जिन पर मुकदमात भी हुए हैं साकिब निसार साहब की अदालत से, इनमें से एक भाई जो है वो गिरफ्तार भी हुआ था। और उसकी वजह ये भी है कि ये जो खोखर बरादरान है ये लाहौर के कब्ज़ा माफिया में इनका नाम आता है और ये वही खोखर बरादरान हैं जिनका मैंने आपको बताया कि जब साकिब निसार साहब ने नोटिस लिया था, इनको तलब किया था, ये गिरफ्तार हुए थे और अभी भी इनके ऊपर कुछ एंटी करप्शन ने मुकदमात किए हैं। लेकिन इस तरह के लोग पॉलिटिशियंस के, पॉलिटिकल लोगों के जो है वो डोनर होते हैं। जैसे अभी आप देखें कि नून लीग के शरीफ खानदान के ये डोनर्स में से हैं। आज का पूरा प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया। ये इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर। इस तरह के बहुत सारे खानदान हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। जब वो पॉलिटिकल पार्टीज़ इक़्तिदार में आती हैं तो फिर ये अपने वो पैसे रिकवर करते हैं और ये तमाम पार्टियों के अंदर है, किसी एक पार्टी के अंदर नहीं है। उसके बाद नवाज शरीफ ने परवेज़ रशीद का नाम लिया और आज ये भी देखा जा रहा था कि नवाज शरीफ शायद बात करेंगे कि मेरे भाई शहबाज शरीफ को पेरोल पर रिहा किया गया और फिर उनको दोबारा जेल भेज दिया गया और मेरी वालिदा की ताज़ियत के लिए भी लोग आ रहे थे इस तरह के। लेकिन उन्होंने आज शहबाज शरीफ की का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने एक मरतबा भी शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया, उन्होंने एक मरतबा भी हमजा शहबाज का नाम नहीं लिया और उनकी सांसें उखड़ी हुई थी। काफ़ी मियाँ साहब जो हैं वो परेशान थे, सांसें उखड़ी हुई थी, अल्फाज जो हैं वो ज़बान उनका साथ नहीं दे रही थी और काफ़ी वो कई जगहों पर जाकर उनके अगर गौर से देखें कई जगहों पर जाकर और वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि नवाज शरीफ फेकिंग की कोशिश कर रहे हैं, नवाज शरीफ मसनूई तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ साहब डटे हुए हैं, मियाँ साहब डट जाएंगे, लड़ जाएंगे। गो के अपनी बातों में वो जैसे हमारे दोस्त मुगीस अली साहब ने ट्वीट भी किया हुआ था कि आज नवाज शरीफ की तकरीर के लुबे लबाब यही था कि भाई मैंने पाकिस्तान नहीं आना, मैं यहीं बैठा हूँ, मेरे बच्चे यहीं पे बैठे हैं, हसन हुसैन यहीं बैठे हैं, इसहाक डार यहीं बैठा है। लेकिन ए मेरे कारकुनान, ए मेरे पाकिस्तान के अंदर जो मेरे वोटर और सपोर्टर हो, तुम और तुम्हारे बच्चे जो हैं वो डट जाएं, लड़ जाएं, इदारों के खिलाफ बगावत कर दें, जेलें वही भुगतें, अगर लाठी चार्ज हो वो वही भुगतें और अगर कोई भी जो है वो स्तम होते हैं वो उन पर हों। कौम के तो नहीं कह सकते, उसकी वजह यह है कि इनके साथ गिने चुने अफराद हैं, यानी इनके साथ कौम में से जो लोग इनके साथ हैं वो उनके बच्चे तो जेलें भी काटें, जुल्म भी सहें, अपनी जानों को भी खतरे में डालें, अपना बिजनेस भी तबाह करें, अपना रोज़गार भी तबाह करें, अपनी नौकरियां भी खतरे में डालें। लेकिन इनके अपने बच्चे जो हैं वो लंदन में इनके पास बैठेंगे बिल्कुल महफूज आराम से उन्हीं फ्लैट्स के अंदर जो पाकिस्तान की इस वक्त मलकियत हैं। लेकिन वो इसलिए अभी पाकिस्तान उन फ्लैट्स का अभी पाकिस्तान उसका प्रोसेस शुरू नहीं कर सकता उनको जब्त करने का, उनको लेने का, वहाँ के इदारों के पास जाकर कहने का, क्योंकि अभी उनकी अपीलें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला होगा फिर अगर सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला बरकरार रहता है जो एहतसाब अदालत का है, उसके बाद एवन फील्ड की बात कर रहा हूँ, उसके बाद पाकिस्तानी इदारे जाकर और यूके के इदारों को कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी अब हमारी है और हमें ये दें। तो जैसे मैंने आपको कहा कि नवाज शरीफ साहब का ये है कि वो मसनूई तौर पर अगर कुछ बनने की कोशिश करें तो वो नहीं बन पाते, उनका चेहरा सब कुछ बता देता है। लेकिन आज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उनकी कि उन्होंने मीडिया को कहा है कि कंट्रोल्ड मीडिया है और वो आज उन्होंने कहा, नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उनके अगर आप अल्फाज देखें उसमें वाज़े तौर पर जो इशारा था, वाज़े तौर पर वो जो बरसे, वाज़े तौर पर जो उन्होंने क्लास ली वो उन 4 एंकर्स की ली जिन्होंने 16 में से 4 ने वो दरख्वास्त जो है वो वापस ली नवाज शरीफ की तकरीरें दिखाने के लिए, इसहाक डार की तकरीरें दिखाने के लिए। क्योंकि आपको पता ही है 16 एंकर्स पहले गए और फिर जब सोशल मीडिया पर तनकीद शुरू हुई और कच्चा चटहरी का खुल के सामने आया और मुस्लिम लीग नून साफ़ी विंग के नाम तमाम के सामने आ गए, तो फिर उनमें से 4 लोगों ने जो है वो वापस ले ली अपनी दरख्वास्त और वो उस पिटीशन से अलग हो गए। लेकिन 12 जो हैं वो अभी भी डट कर खड़े हुए हैं और फिर हुआ भी यही था कि 16 में से 6 ने कहा था कि हम इस पिटीशन से अपना नाम वापस लेते हैं। फिर यही बताया जाता है और लगता भी यही है कि मरियम ने कॉल करके, मरियम बरसी होंगी कि मरियम ने गुस्सा किया होगा कि ये क्या बदतमीज़ी है,
या तो आप जाते नहीं, अगर आप गए हैं तो अब ये वापस लेने की क्या ज़रूरत है नाम। फिर हमने देखा कि जो 6 जिन्होंने कहा था कि हमारा नाम निकाल दें, उनमें से 2 ने ये दरख्वास्त वापस ले ली कि हमारा नाम निकाल दें। उन्होंने कहा जी हम फिर भी मियाँ साहब के साथ खड़े हुए हैं, जिसमें गरीदा साहिबा थी और महमल सरफराज थी, और बाकी 4 ने अपने नाम जो है वापस ले लिए। तो उनको भी मियाँ साहब ने काफ़ी डांटा और मियाँ साहब ने कहा कि ये कुर्बानी देने का वक्त है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बताया जाता है कि जब 1999 में जब मार्शल लॉ लगा तो हुसैन नवाज ने कॉल करके उस वक्त जो मेरे ख्याल है यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब थे या कौन थे एमडी जो थे पीटीवी के, उनको कहा कि ये वक्त जिहाद है, डट जाएं, जाने कुर्बान कर दें, कोई मसला नहीं है। फौजी आ रहे हैं, उनको आप मार्शल लॉ की खबर चलाएं, आप जो है वो फौज के खिलाफ खबरें चलाएं, ये वक्त है जिहाद का, डट जाएं, लड़ जाएं, कट जाएं, मर जाएं। और ख़ुद ये हमेशा से ऐसे करते हैं, बाकियों को यही कहते हैं और ख़ुद ये आराम से जाके और कहीं ना कहीं छुप कर बैठ जाते हैं। उसके बाद मियाँ साहब ने महंगाई पे बात की। महंगाई तो डेफिनेटली वो है, अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। चीनी की कीमत आप देखें कम हुई है, गो के चीनी के ऊपर काफ़ी जो है वो इस हुकूमत से ब्लेंडर हुए हैं। और अपने जो जिस तरह से आगे ये माफियाज के को हमने देखा कि उन्होंने कैसे इसमें माल बनाया। जो चीनी इंपोर्ट की गई है उसकी क्वालिटी पाकिस्तान की चीनी से बहुत मतलब आप कहें कम है, उसकी क्वालिटी को अच्छी नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान की चीनी है, जो पाकिस्तान की शुगर मिल्स बनाती हैं, वो अच्छी क्वालिटी की होती है। तो इसलिए फिर गंदम का भी आपने देखा पहले एक्सपोर्ट कर दी गई, फिर इंपोर्ट की गई। तो इसलिए इस हुकूमत को देखना चाहिए कि अपने किसान को खुशहाल करें, अपने किसान को फैसिलिटेट करें। लेकिन मियाँ साहब ने दावा किया कि इनके दौर में 400 रुपये से थैला जो है वो भर जाया करता था। अब पता नहीं वो किस चीज़ से कह रहे थे थैला भर जाया करता था। और मियाँ साहब ने तासुर ये दिया कि मियाँ साहब जो हैं उनके के दौर में तो दूध और शहद की जो है वो नहरें बहती थी। उसके बाद नवाज शरीफ ने जो है वो अपनी तकरीर पर पाबंदी के हवाले से तो बात की। उन्होंने कहा मेरी तकरीरों पर पाबंदियाँ नहीं दिखाने देते। लेकिन आज उन्होंने नाम नहीं लिया जनरल फैज़ का, DISI का, जनरल फैज़ हमीद साहब का, और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब का नाम नहीं लिया। अलबत्ता इशारों में वो काफ़ी जो है वो बातें करते रहे, उनके ऊपर हमले करते रहे, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे। और फिर आपने एक और भी देखा कि जब उन्होंने तकरीर ख़त्म की तो नवाज शरीफ साहब के जो वहाँ पे मुलाजमीन थे या उनके पास जो उनके लोग वहाँ पर बैठे थे, मुलाजमीन ही होंगे, किसी मुलाजिम ने चाय जो है वो मियाँ साहब के सामने जो है वो ला कर रख दी तकरीर के दौरान। और जब उन्होंने थोड़ी सी पी तो वो ठंडी थी, तो मियाँ साहब उस पर बरस पड़े कि तुमने देखा नहीं है मैं तकरीर कर रहा हूँ और चाय ला कर रख दी, ये सारी ठंडी हो गई है। क्योंकि मियाँ साहब खाने पीने के मामले में बड़े हसास हैं, बहुत शौकीन हैं। और जब जेल में भी थे तो उस वक्त पंजाब हुकूमत की जानिब से बताया जाता था कि किस किस तरह की नवाज शरीफ साहब की फरमाइशें जो हैं वो आती रही हैं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने एंड पे दोबारा वादा लिया लोगों से और कहा कि दिल पर हाथ रख के वादा करें कि आप डट जाएंगे, आप लड़ जाएंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे और आप जो है ये कुर्बानी का वक्त है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ये नहीं बता रहे लोगों को, भाई खुल के या तो आप कहें ना अपने कारकुनान को कि आप मेरी चोरी के लिए, आप मेरी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, आप मेरे हराम के पैसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लोग खड़े रहें। और इनमें से जो लोग इनके साथ खड़े उनमें से मोस्टली तो वो हैं जो इनके बेनिफिशरी हैं, या जो अब लफ्ज़ सादा कह देते हैं, चले हम जाहिल नहीं कहते, सादा लोग जिनको नहीं पता कि ये मियाँ साहब किस चीज़ की जंग लड़ रहे हैं। भाई किस चीज़ की जंग लड़ रहे हैं? अपने केसेस हैं। अभी आप FATF के ऊपर देखें, जब FATF के ऊपर हुकूमत ने इनको कहा कि आएँ और हमारे साथ बैठें कानून साजी में, तो मियाँ साहब ने और इनकी जमात ने क्या शराइत रखी थी? पीपल्स पार्टी ने क्या शराइत रखी थी? क्या ये शर्त रखी थी कि आटा सस्ता कर दें? क्या ये रखी थी कि पेट्रोल सस्ता कर दें, डीजल सस्ता कर दें? क्या ये शर्त रखी थी कि चीनी जो है वो सस्ती कर दें? क्या ये शर्त रखी थी कि किसानों को मराद दें? क्या ये कहा था कि किसानों को सब्सिडी दें? क्या ये कहा था कि बिजली के बिल कम आने चाहिए और बिजली सस्ती करें? क्या इस चीज़ पे कहा था कि खाने पीने की अशिया सस्ती करें? क्या मतलब क्या शराइत रखी थी? एक ही शर्त रखी थी कि नैब के जो कवानीन हैं उसमें तरमीम कर दी जाएँ। 34 तरमीम इन्होंने सजेस्ट की थी और अगर वो तरमीम हो जाती उसका बरह रास्त वायदा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इनका ख़ानदान, इसहाक डार, आसिफ अली जरदारी, मुराद अली शाह, उनके आम लोग, बिलावल, ये सारे उसके बेनिफिशरी होते। अवाम के लिए कोई शर्त नहीं रखी, शर्त रखी तो अपनी ज़ात के लिए, अपनी करप्शन के लिए, अपनी लूट मार के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जो 38 मिनट का खिताब था उसमें काफ़ी वो बौखलाए हुए थे, परेशान थे और परेशानी के आसार उनके चेहरे से नुमायाँ थे और देखे जा सकते थे। और वो उस तरह से नहीं थे कि जो पहले वो एक बात कर रहे थे बड़े एग्रेसिव। और उसकी एक वजह ज़ाहिर है ये भी है कि जो इनके पीछे थे, जो जिनके आसरे पे ये सारा कुछ कर रहे थे,
जिनके बिहार पे ये सारा कुछ कर रहे थे, आजकल उनकी अपनी जान पर बनी हुई है जब से ट्रंप जो है हारा है। तो अब मियाँ साहब को समझ नहीं आ रही कि ना आगे जा सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं। और फिर मियाँ साहब ये भी कहते रहे कि आज़ादी इज़हार राय का गला घोंटा जा रहा है और ये किया जा रहा है और वो किया जा रहा है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने उनकी तकरीर से नोट की, और मैंने बहरहाल दोबारा आपको बता देता हूँ कि मुझे उनकी आज की तकरीर एक शिकस्त खुर्दा शख्स की तकरीर लगी, और वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि वो मतलब फ़ेक तौर पर, मसनूई तौर पर, जाली तौर पर वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं अभी भी डटा हुआ हूँ। लेकिन मियाँ साहब डटे हुए नहीं है, क्योंकि मियाँ साहब को भी पता है कि आगे इनके साथ क्या होने जा रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबको हमें नज़र हो। अल्लाह हाफ़िज़।